सो हेलो एवरीवन, आज हम हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके इस्टेब्लिश्ड होने के ईयर्स और इनके एम क्या है, इनके इस्टेब्लिश्ड होने के पीछे, वो सब कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन फर्दर। सो अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारे नाटो के बारे में, ठीक है। सो नाटो स्टैंड फॉर दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1949 में हुई थी। इसका एम जो है वो मिलिट्री अलायंस फॉर कलेक्टिव डिफेंस एंड ऑफ मेंबर नेशन, मतलब सीधी बात, मेंबर नेशन मतलब जो जो नेशन इसके मेंबर है बस उन्हीं के मिलिट्री अलायंस में हेल्प करेगा, ठीक है, एंड कलेक्टिव डिफेंस में ये हेल्प करेगा। देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, इट्स एब्रीविएशन फॉर्म। WMO जो था हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में है। तो एक अच्छा है इसका क्रोनोलॉजी वाइज देखें, सबसे पहले नाटो आया, 49 में नाटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। मिलिट्री अलायंस के लिए ये काम करता है, कलेक्टिवली डिफेंस में कोलेबोरेट करते हैं। और एक और चीज़ एवरीवन, नाटो का एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 5। कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल नंबर 5, जिसका मतलब ये होता है कि अगर नाटो ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक भी कंट्री मेंबर पे अगर अटैक कर दिए किसी भी फर्दर अनदर कंट्री ने, सो उसके सारे मेंबर ये रिवर्स अटैक कर देते हैं, ठीक है। सो दिस थिंग नीड टू कीप इन माइंड। सो अगेन लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1950 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका एम है कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना इन वेदर में, क्लाइमेट में और एंड वाटर से रिलेटेड। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ एलेबोरेट कर देती हूँ कि वेदर एंड क्लाइमेट में हमारा डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सो कोई भी जो हमारा वेदर है, वेदर जो हमारे कुछ आवर्स कुछ आवर्स हुए 1 और 2 डेज के लिए होता है, 1 और 2 डेज के लिए होता है, तो वो वेदर होता है। वाइल्ड क्लाइमेट जो होता है ये हमारा मोर देन अ वीक, अराउंड 15 डेज ऐसे होता है। तो मतलब वेदर जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कोई सा भी मौसम। वाइल्ड क्लाइमेट जो होता है वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। सो आई होप यू विल कीप दिस थिंग इन योर माइंड एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इस एब्रीविएशन फॉर्म स्टैंड करता है ICAO। ये 1947 में हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका एम है कोडिफाई प्रिंसिपल्स एंड फॉस्टर्स डेवलपमेंट ऑफ सेफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एयर का बाय एयरवेज जो ट्रांसपोर्ट होता है, आना जाना होता है, वो प्रॉपरली रहे, सेफ रहे, और सभी जो कंट्री हैं वो इसके जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करके चलें। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAT, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था हमारा 1977। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक फंड होता है जिसमें जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए वर्कआउट करते हैं, जो एग्रीकल्चर को कैसे आगे प्रमोट किया जाए, इंटरनेशनल कंट्री जो इसके मेंबर कंट्रीज होती हैं वो आपस में कैसे कोलैबोरेट करें एक दूसरे एग्रीकल्चर फील्ड में और डेवलपमेंट लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूनेस्को स्टैंड फॉर द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वॉट फॉर? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में, ठीक है। ये इसका एम है प्रमोट करना एजुकेशन को, हमारे कल्चर को और हमारे साइंस को वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ठीक है। एजुकेशन, कल्चर और साइंस, ECS से हम इन शॉर्ट इसको रिमार्क कर सकते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1945 में। क्या हमारा? यूनेस्को स्टैंड फॉर द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसका जो एम है वो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना होता है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या क्या ट्रेड हो रहा है, एंड रिजोल्व ट्रेड डिस्प्यूट। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई अगर लड़ाई हो जाती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इन डिस्प्यूट्स को सोल्व भी हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट ILO बोलते हैं। ILO 1919 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसकी ये एक ओनली हमारा यूनाइटेड नेशन का ओनली ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना एवरीबॉडी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी EPFO एग्जाम हमारे आ रहे हैं तो उसमें ILO मस्ट है, मतलब ILO की इन्फॉर्मेशन, इसका बेस, इसका बैकग्राउंड सब मस्ट
नो प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये कब कौन सी ट्रीटी के अंदर बना था? ट्रीटी का नेम है हमारे ILO के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। कौन सी ट्रीटी है हमारी? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। कौन सी? ओनली ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशन ट्राइपार्टाइट, ठीक है, सॉरी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंडर बना है और ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर यूनाइटेड नेशन ट्राइपार्टाइट है। कब फॉर्म हुआ था? 1919 में हुआ था और इसको इंटरनेशनल नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो ये भी याद रखें थोड़ा, इंटरनेशनल नोबेल प्राइज़ भी इसको मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ये हमारे 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका एम है प्रोवाइड ह्यूमनिटेरियन एड, मतलब मानवता रूपी सहायता प्रदान करनी है हमें उन बच्चों, सारे वर्ल्ड वाइड जो बच्चे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव फर्दर, यूनाइटेड नेशन, UN स्टैंड फॉर द यूनाइटेड नेशन, ये 1945 में बना था। कब बना था? 1945 में बना था। इसका एम जो है मेंटेन्स ग्लोबल पीस मेंटेन करना, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। वैसे हमारे फंडामेंटल राइट क्या है इंडिया के? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टैंड करते हैं हमारे अंडर द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैंड फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 12 to 35। अभी हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल नंबर 21, जो बात करता है राइट टू लाइफ विथ पर्सनल, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी, राइट टू लाइफ विद लिबर्टी एंड राइट टू प्रिवेसी भी हमारा, एंड राइट टू प्रिवेसी जो है हमारा वो भी, राइट टू प्रिवेसी भी हमारा आर्टिकल नंबर 21 में ही आता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 1948 में हमारा एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसको हम एज अ निमोनिक से याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड की हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए अगर गलत है तो WHO क्या करता है? प्रॉपरली जांच पड़ताल करता है। तो जांच पड़ताल से 48, ठीक है, 48, ठीक है। WHO क्या कर रहा है? हेल्थ की वर्ल्ड वाइड क्या कर रहा है? पड़ताल कर रहा है। पड़ताल मतलब 48, तो 1948 में बना था। कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज, ग्लोबली कौन सी डिजीज़ आ रही है, कौन सी अभी लास्ट हमारी कोविड आई थी, कोविड-19 में जो पेंडेमिक था उसके बारे में WHO ने अपने कई सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को बोला, ठीक है। कई सारी वैक्सीन्स वगैरह बनी है, इवन उसके फर्स्ट और सेकंड जो वेब में उसके 2 डोज मिले, इवन कई लोगों को तो 3 डोजेज भी मिले हैं, ठीक है। तो ये सभी WHO के ही इनिशिएटिव होते हैं जो वर्ल्ड वाइड इस पर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड बैंक। हमारा वर्ल्ड बैंक हमारा 1944 में बना था। एवरीबडी यहाँ पे सेम ईयर है, 1944 हमारे वर्ल्ड बैंक के लिए भी है, वाइल हमारे IMF के लिए भी है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। वर्ल्ड बैंक का जो एम है वो है प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री। जो कंट्री डेवलपिंग है, मतलब जो पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है, डेवलप मतलब जो हमारी USA हुई, चाइना हुई हमारी, ठीक है, UK, ये सब हमारी डेवलप्ड कंट्री, वाइल हमारी इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़ जो हमारे आसपास की हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ के आसपास, तो ये जो कंट्री भी पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है बट अभी डेवलप हो रही है, तो डेवलपिंग कंट्री। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देता है। असिस्टेंस मतलब सहायता ऐसी कंट्रीज़ को जो डेवलपिंग है, जो पूरी तरह डेवलप नहीं हुई हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ILO, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी 1944 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। इसका एम है मेंटेन्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेट, ठीक है। सो आई जस्ट होप एवरीबडी यू ऑल विल लाइक द गिवन info by me. Okay, so please do like, share and subscribe. Thank you so much.